Hi guys, today my topic is very interesting and that is quality of the teacher. Nowadays so many teachers, so many persons, so many ladies wants to be a teacher, right? First of all उनका क्वेश्चन भी होता है कि मेरी एज इतनी है तो मैं यहाँ काम कर सकूँगी। अगर आपके पास पैशन होगा तो आप कर सकोगे। तो वो क्वालिटीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। लेकिन ये जो जॉब है ना वो रॉयल जॉब है। वो आपके अपना घर और स्कूल, अपनी जॉब और आपका फैमिली दोनों को बैलेंस कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट टाइम जॉब। एंड सेकेंडली इट इज़ अ वेरी लविंग जॉब, बिकॉज यू हैव टू प्ले विथ चिल्ड्रन, राइट? यू हैव टू गिव देम लॉट्स ऑफ लव। तो ग्रेजुअली ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर वो पेशन है। अगर आपके माइंड में आता है कि मैं एक ब्यूटीक ओपन करूँ, तो यहाँ ये प्रोफेशन में आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके काम के तरीके और यहाँ के काम के तरीके अलग होते हैं। तो पहले तो अपने आप को पूछो कि मैं ये काम कर पाऊँगी, देन यू गो अहेड। और उसके अंदर क्या है कि पहले आपको मॉन्टेसरी अगर तो अर्ली चाइल्डहुड सब करना पड़ेगा, देन दे विल गिव एंट्री इन द स्कूल, राइट? तो स्कूल में एंट्री करने के पहले आपको सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है ही, गवर्नमेंट ने बोला है ऐसे। अभी आपके अंदर एक क्वालिटीज़ भी चाहिए, राइट? सर्टिफिकेट ले लिया लेकिन क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम इतना नहीं आएगा। आप वहाँ स्टेबल नहीं हो पाओगे। स्कूल जो प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल है या टीचर से वो ऑब्जर्व करती है कि वो प्रॉपरली करवा नहीं पाती है, बिकॉज शी डजेंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट इट। तो आप सर्टिफिकेट लो, उसके साथ साथ में आपके अंदर जो टीचर की क्वालिटी डेवलप करना बाकी है वो भी कर लो आप, राइट? तो हम वो क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहली क्वालिटी है पैशन। पैशन मतलब क्या? आपके अंदर एक जोम होना चाहिए कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं और टीचर का जॉब भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि प्री स्कूल में क्या है, बहुत लविंग एनवायरनमेंट है। और आप क्या करोगे कि बच्चे के साथ करते करते आप अपना भी माइंड फ्रेश कर पाओगे, राइट? इसके अंदर इतना बर्डन नहीं होता है, बट स्टिल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच द चाइल्ड अराउंड द एज ऑफ 2 to 6। उन लोगों की समझ कम होती है, फर्स्ट टाइम स्कूल में आते हैं तो उनको समझाना डिफ़िकल्ट है, और 5th-6th स्टैंडर्ड को पढ़ाना थोड़ा बहुत इजी है। लेकिन इसको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस और पेशन दोनों चाहिए। आपके अंदर जोम भी चाहिए और धीरज भी चाहिए। धीरज, द पेशन इज़ अ सेकेंड क्वालिटी। तो ये दोनों चीज़ होगी कि नहीं, मेरा शौक़ है और मेरे में धीरज है। तो पेशेंस रखोगे तो आप ये फील्ड में काम करोगे, और पेशेंस होगे, धीरज होंगे आपके पास। तो बच्चे कैसे होते हैं, कभी खड़े होके बाहर क्लास से बाहर निकल जाते हैं, कभी अचानक मेक वाटर के लिए जाना चाहते हैं, कभी पानी पीना होता है। वो चीज़ जो डिमांड होती है वो गलत होती है। क्यों गलत होती है? कि बच्चे को एक रूम में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको कहीं ना कहीं कोई भी एक्सक्यूज़ निकाल के बाहर जाना होता है, राइट? तो ये सब उसमें भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। यू आर नोइंग दैट शी और ही इज़ गोइंग अननेसेसरीली, देयर इज़ नो नीड, बट स्टिल यू हैव टू बी अ पेशेंट। सेकेंड, बच्चे का नेचर कैसा होता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कभी भी कंपैरिजन किसी बच्चे के साथ करते हैं। अगर कोई बच्चा कोई टॉय खेलता है तो उसको वो ही चाहिए। ये सब में आपकी पेशेंस होगी तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आप मैनेज कर पाओगे। आप मैनेज कर पाओगे तो सब बच्चे आपके साथ सेटल है। और मैनेज करने का काम क्या होता है? लव। आप उसको लव करोगे, आप उसको अंडरस्टैंड, साइकोलॉजी, बच्चे की साइकोलॉजी उसको अंडरस्टैंड करोगे तो आप आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और प्रॉब्लम सॉल्व करना इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, बट स्टिल सम प्रैक्टिस विल गिव द नॉलेज, ओके। बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के सामने हार्श वर्ड मुझे नहीं बोलना है, उसको गुस्सा नहीं करना है। कभी कभी टीचर बोलती होती है कि मैं आपको बाथरूम में बंद कर दूँगी, राइट? तो इट इज़ अ टोटली रॉन्ग। बच्चे के अंदर वो एक फियर आ जाता है। और सेकंड थिंग क्या होती है कि बच्चे कॉपी करते हैं, राइट? हमारा जो चीज़ हम जो करते हैं ना वो इंटरेक्ट करते हैं बाहर जाके, और मम्मी के सामने ये सब चीज़ वो बोलता है, राइट? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो कैसे करोगे? आपके अंदर पेशन होगा,
धीरज होगी तो ये सब आप सेटल करोगे। हाँ, एंड ऑफ द क्लास आप थोड़े टायर हो जाओगे, लेकिन वो हाफ एन आवर के लिए, बाद में आप फ्रेश ही हो जाओगे। क्योंकि यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो सब इतनी इनोवेटिव होती है और इतनी अट्रैक्टिव होती है बच्चे के लिए। तो ये रहेगा उन लोगों को बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। अभी आएगा लविंग, लव करना बच्चे को। अगर जब भी बच्चे स्कूल में फ़र्स्ट टाइम आते हैं तभी वो मदर पेरेंट्स के पास जाने के लिए रोते हैं। क्यों रोते? इसीलिए कि अभी तक वो वही एनवायरनमेंट में रहे और उसके सराउंडिंग मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर सब कुछ होते हैं और सब उसको लव करते हैं और उसकी केयर करते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ एक बच्चा था, यहाँ 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे। तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको इतनी पैम्परिंग करो, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है आपको, कि जैसे बच्चा स्कूल में आता है वैसे आपको उसको बताना है, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू। इससे क्या होता है, अच्छा वेलकम होता है। अगर आपने 2 दिन 3 दिन ऐसा बोला गुड मॉर्निंग, वो बोले उसको आंसर होगा या नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट यू हैव टू गो टू हिम एंड यू हैव टू हग हिम एंड से गुड मॉर्निंग। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द स्कूल, फॉर द किड्स, राइट। तो ये सब उनकी करने के बाद ग्रेजुअली उसको समझ में आता है कि ये जो मैडम है ना वो मेरी है, मुझे समझती है। दूसरी मैडम गुस्से करती है, मेड गुस्सा करती है, राइट। तो ये समझ में आने के बाद ग्रेजुअली वो अपना होता जाएगा। आफ्टर अ वीक वो आपको आके ही सब कुछ क्वेश्चन करेंगे। और सेकंड थिंग, अगर आफ्टर अ वीक अगर आप भूल गए गुड मॉर्निंग बोलना, तो वो सामने आके आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, राइट। सेकेंडली वो लोग जब भी घर पे जाते हैं तभी भी आपका सब काम छोड़ के बच्चे को सेंड ऑफ करने के लिए, जाने के लिए बाय बाय करो, हाई फाई करो वगैरह करके बच्चे का अट्रैक्शन आपकी तरफ थोड़ा लो, राइट। और ग्रेजुअली आपको उसका नाम पूछना है और आपको आपका नाम बताए तो आपको आपके नाम से जानना चालू करेंगे, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इससे आपको बच्चे के अंदर एक चीज़, आपके बच्चे के अंदर एक चीज़ आ जाएगी, राइट। अभी है एंथुजियाज़म। एंथुजियाज़म क्या है? एंथुजियाज़म मतलब एक उत्साह है कि अभी मैं क्लास में टीचर तो बन गई है, लेकिन बच्चे के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। इट इज़ योर लाइकिंग और नॉट, बट यू हैव टू फॉलो दिस एंड आफ्टर द स्कूल यू कैन थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर अ किड्स। बच्चे कोई भी एक्टिविटी होती है ना, वो 10 मिनट्स 15 मिनट्स के ऊपर वो चलती नहीं है। उसको हर 15 मिनट्स में कुछ नई एक्टिविटी चाहिए। तो बहुत सारे टॉय स्कूल में होते हैं, मॉन्टेसरी के एपेरेटस भी होते हैं और टीचिंग एड आपको अलग अलग बनाना है। सब कुछ बच्चा टीचिंग एड से बहुत अच्छी तरह सीखता है। और टीचिंग एड ये है कि बच्चे उसके ऊपर डायरेक्ट परफॉर्म करेंगे, राइट। तो इससे आपका बच्चा ग्रेजुअली, अगर आप सिखाओ 2 + 2 = 4, तो ये समझेगा नहीं कि वाई 4, तो उसको प्रैक्टिकली आपको बताना है। और वो टीचिंग एड से बहुत अच्छी तरह, और ऐसे टॉयज़ भी मिलते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो वैसा करते करते आपके बच्चे के अंदर एक पेशेंस आप भी भर रहे हैं कि नहीं, अभी तेरा इसका टर्न के बाद तेरा टर्न है, राइट। तो बाद में ऑटोमेटिकली बाद में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। देन आएगा क्रिएटिविटी आप कहाँ यूज़ करोगे? देखो, बच्चे को कलरफुल चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर आपका क्लासरूम जो है उसमें जस्ट 4 वॉल्स है और नथिंग एल्स, एक ब्लैक बोर्ड है, राइट, नथिंग, जो नॉर्मल 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के क्लासरूम होते वैसे है, तो आपके बच्चे अट्रैक्ट होंगे नहीं। क्योंकि उसको कलरफुल चेयर, कलरफुल टेबल, कलरफुल बैग, कलरफुल क्लास डेकोरेशन, राइट, वो सब चीज़ चाहिए। अगर आपने क्लास में फ्रूट्स रखा है, एप्पल, बनाना, चीकू, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट में होगा तो उसका ध्यान वहाँ जाने वाला नहीं है। अगर कलरफुल होगा तो हर रोज़ आके आपको बोलेगा, मैडम दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ बनाना। वो अपने आप बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा लगता है उसको। अगर बाय चांस आपने एप्पल निकाल के पाइनएप्पल रखा, वहाँ भी उसका वो बच्चे लोग वो नोटिस करेंगे, राइट।
कि यहाँ से यहाँ निकल गया है और इसका नाम क्या है मैडम, वगैरह वगैरह। क्यूरियोसिटी उन लोगों के अंदर बहुत है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को क्यूरियोसिटी और डेवलप है, उसीलिए ऐसे सब काम करने पड़ेंगे। जब भी आपका क्लासरूम जो डेकोरेशन होता है वो भी आपके ऊपर है। तो आपको क्लासरूम एवरी वीक चेंज करना है और उसको कलरफुल रखना है। आपकी जो थीम है अकॉर्डिंग टू दैट थीम, अगर आपकी थीम फ्रूट है तो बहुत सारे फ्रूट एक साथ आपको नहीं रखना है। फर्स्ट वीक में 3-4 रखना है, देन नेक्स्ट वीक में उसको थोड़ा बढ़ाना है, लेकिन आगे वाला निकाल देना है। वैसे करके सब फ्रूट्स बच्चे के माइंड में उसके प्रॉपर नाम और प्रोनाउंसिएशन सब कुछ उन लोगों को आ जाएगा। तो वैसे एवरी मंथ अलग थीम होती है, तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट क्लासरूम सिलेक्ट कर क्लासरूम डेकोरेट करना है। और क्लासरूम अगर आपका डेकोरेट हो गया तो बच्चे नोटिस करेंगे करेंगे एंड करेंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। सेकेंडली, आपने कुछ क्राफ्ट का काम बच्चे को किया कि चलो ये मैंने पेपर दिया है, उसमें बोट है, बोट को कलर करके आओ, राइट। कलर करके तो बच्चे आए, लेकिन आप क्या करोगे, एक फाइल में रख दोगे? नो, यू हैव टू पुट ऑन द वॉल, स्टिक ऑन द वॉल। और जितने जितने बच्चे लाए सबका करना है। और कोई बच्चे दूसरे दिन लाने वाले हैं तो फर्स्ट डे वाले को हटा के उसको लगाना है। मतलब बहुत मैशी नहीं करना है। डेकोरेशन भी सॉफ्ट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर बहुत सारा डेकोरेशन करोगे ना तो बच्चे को एक भी इफेक्ट नहीं आएगी, राइट। दीवार पे एक कॉर्नर पे आपको ये सब रखना है और वो लोग देखेंगे, कभी कभी बोलेंगे ये मेरा है, मेरी मदर ने किया है और मैंने किया है, राइट। वो लोग इतने खुश होते हैं कि मम्मा मेरे टीचर ने मेरा ड्राइंग रखा था दीवार पे, राइट। तो इसकी खुशी बहुत है। सेकेंडली, उसको स्टार देना। स्टार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। क्यों? क्योंकि टीचर ने दिया है। अगर मदर ने स्टार दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। और टीचर क्या करती है कि जो डिमांड आपको करना है वो करो और स्टार दो। लाइक बच्चे कभी कभी खाना छोड़ देते हैं, खाना खाते नहीं हैं, तो तभी आपको पहले एडवांस में बता देना है कि टिफ़िन जो ख़त्म करेगा उसको स्टार मिलेगा। तो वो स्टार के लिए भी वो फूड ख़त्म करेगा, राइट। जो बच्चे प्रॉपरली टिफ़िन बंद करके आपकी बैग में रखेंगे उसको स्टार मिलेगा, राइट। तो आपको जो काम उसके पास रेगुलरली करवाना होता है उसके लिए आप स्टार देते जाओगे। वो स्टार वो 2-3 दिन तक हटाएंगे नहीं, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंट बच्चे के लिए बहुत है। अगर आप चॉकलेट दो या स्टार दो, दोनों की वैल्यू उन लोगों के लिए बहुत है। चॉकलेट तो ख़त्म हो गई हैप्पी, लेकिन स्टार सबको दिखा सकते हैं, इसीलिए वो चीज़ है कि वो लोग एक भी करेंगे। दूसरा है कॉन्वर्सेशन। बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। कॉन्वर्सेशन मतलब क्या कि कभी कभी हम खाली जो स्टडी करवाते हैं वही है, उसके आगे पीछे कोई बात नहीं करते, लेकिन आप उसके मुंह में से सम वर्ड्स, सम सेंटेंसेस विथ एनी लैंग्वेज निकालना चाहो। आप कल संडे था, आप लोग कहाँ गए थे, राइट, किसके साथ गए थे, अच्छा वहाँ जाके क्या किया था। अगर दूसरे दिन किसी और बच्चे को कि कल मूवी देखने गया था ना, तो मैंने देखा था, हाँ मैम ये मूवी देखने गया, कैसा था। मतलब आपको उनको जो टॉपिक पे इंटरेस्ट है ना, स्टडी के लिए मत पूछना, ओवरऑल कॉन्वर्सेशन करना है। आपका ग्रैंड मदर आपके साथ भजन करते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो उनको वो समझ में नहीं करता होगा तो समझ में आएगा कि मेरी टीचर ऐसा पूछ रही, तो ग्रैंड माँ आप क्यों नहीं गाते हैं इस भजन, राइट। तो वहाँ घर में भी थोड़ा चेंजेस आने लगेगा। तो ये सब चीज़ बच्चे को सिखाने के लिए आपको अपने आप को पहले डेवलप करना पड़ेगा, राइट। अपने आप को जो डेवलप आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। सेकेंड थिंग मैंने देखी है, मेरी खुद की स्कूल थी, तो टीचर एंड ऑफ द क्लास, राइट, अगर 2 o'clock ख़त्म हो रहा है तो 1.5 को उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में भी होता है कभी हमको घर जाना है। तो एनर्जी आपकी अंदर एंड तक रहनी चाहिए, एंड ऑफ द क्लास तक रहनी चाहिए। आप एनर्जी करोगे अगर लास्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आप ऐसा टास्क दो कि बच्चे भी सराउंडिंग गेम खेलें और उसके साथ आप भी करो। कभी वॉकिंग ऑन द लाइन, कभी डू द डांस, कभी गिव देम द स्टोरी, राइट, कि मैं स्टोरी बताती हूँ, आपको उसके आंसर देना है। तो स्टोरी बनाने के लिए, बताने के लिए यू नीड सम एनर्जी, राइट।
तो ये एनर्जी को वैसे ही सब तक बरकरार रखना है। बाद में घर जाके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्वाइट हो जाएंगी, राइट। और इस सब से आपको बच्चे की माइंड भी समझ में आएगा, बच्चे का साइकोलॉजी भी समझ में आएगा, बच्चे की डिमांड भी समझ में आएंगी, और उसका नेचर भी आपको पता चलना चालू हो जाएगा कि उसका नेचर कैसा है, उसको कौन सी एक्टिविटी पसंद है, ड्राइंग पसंद है या डांसिंग पसंद है, राइम्स गाना पसंद है। तो जो सर्कल टाइम होता है उसमें भी वो इंटरेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ ये स्कूल में, प्री स्कूल में 3 आवर्स में हम किए जाते हैं। अगर इसके साथ आप मैनरिज्म भी सिखाना पड़ता है बच्चे को। अगर आपने मैनरिज्म सिखाया तो ऑटोमेटिकली वो ही मैनर्स से वो काम चालू करेंगे, राइट। अगर आपने लैप पे नैपकिन दिया तो वो घर जाके वो करने वाला ही है। अगर आपने स्पून से खाना सिखाया तो घर जाके वो स्पून पे ही खाएगा। और चेयर एंड टेबल, बहुत सारे घर में नीचे ज़मीन पे बिठा देते हैं, तो चेयर एंड टेबल, इफ़ यू गिव देम टेबल एंड चेयर, तो वो लोग एक सिस्टम डेवलप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसको आगे फॉलो करेंगे। और उन लोगों का 1 to 6 years का जो पीरियड है, इट इज़ अ वेरी फैंटास्टिक पीरियड, फाउंडेशन पीरियड। यहाँ जो बच्चा अपने आप सीख के आगे जाएगा और सब चीज़ टीचर के पास सीखता है। अगर टीचर वो बहुत एंथुजियाज़म है, उसके अंदर एक पैशन है कि नहीं मुझे बच्चे में चेंज लाना ही है, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों का फ्यूचर और ब्राइट होने वाला है। तो आपको ये सब क्वालिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। और वो क्या करेगी, आपको क्या हेल्प करेगी, आपको लगेगा कि एक 1 ईयर के बाद सेकंड आएगा और वही सिस्टम करना है, लेकिन आपके पास जो क्वालिटी डेवलप होगी वो आपको और आगे एंड आगे बढ़ाते जाएंगे। दे विल गिव द इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ ऑल्सो, योर नेचर, योर बिहेवियर और एक्टिविटी, वो सब वहाँ भी आप में चेंज हो जाता है, राइट। और कभी भी बच्चे को गुस्सा मत करना, वो पेशेंट में आता है। ये धीरज रखो कि गुस्सा मत करो, हो सकता है कभी से, लेकिन उसको प्यार से बताओ कि ऐसा नहीं करना है बेटा। तो ये जब क्वालिटी मैंने आप जो बताई हैं उसके ऊपर थोड़ा गौर करो। और आई विश के आप सब एक कोर्स डेवलप करके और आप इसके अंदर फोकस करके और एक सर्टिफिकेट मॉन्टेसरी अर्ली चाइल्डहुड का लेके आप आगे बढ़ो। सो आई एम विशिंग फॉर यू बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।